अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यह 2024 25वां सालगिरह पूरा हो रहा है और 25 वर्ष के अवसर पर हम लोग अपने विभिन्न संस्थानों में पटना, सासाराम, सिवान, आप यहाँ हमारे छितनावा दानापुर कैंपस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम अपने संस्थान की तरफ से मैनेजमेंट के अंतर्गत MBA, IT के अंतर्गत हमारा मास कॉम, साथ ही हमारा कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत MCA, BCA और BBA पाठ्यक्रम का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। इस वर्ष हमारे यहाँ PGDM और PGCM पाठ्यक्रम भी AICTE द्वारा दी गई है। तो हमने अपने 25 सालगिरह पर यह निर्णय लिया संस्थान ने कि इस बार अपने सारे पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट के और IT और कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का नामांकन और प्रशिक्षण, साथ ही आवासीय सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएगी और उन विद्यार्थियों से नामांकन के समय रजिस्ट्रेशन के लिए 5,575 रुपये लिए जाएंगे और विद्यार्थियों को पूर्णतः शिक्षण, आवासीय सुविधा और सारी आवश्यक संसाधन संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें जो SC ST के कैंडिडेट होंगे उनको कुछ विशेष सुविधा संस्थान की तरफ से भी दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर के लिए लैपटॉप वगैरह की सुविधा संस्थान की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और इस सुविधा के अंतर्गत हमारे बिहार के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वह BBA में नामांकन लेना चाहते हैं, BCA में लेना चाहते हैं, MBA में लेना चाहते हैं या MCA में, ये सभी पाठ्यक्रम हम लोग उनको प्रशिक्षण देने के साथ साथ महिलाओं को इसी परिसर में हॉस्टल में रहने की सुविधा देंगे। और छात्रों के लिए हम लोगों ने अपने सगुना मोड़ हॉस्टल में व्यवस्था की है, जहाँ छात्र वहाँ निःशुल्क रह सकते हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हम अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जो छात्र छात्राएँ इसमें नामांकन लेंगे, सगुना मोड़ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी तक दी जा रही है, परंतु आने वाले समय में इसकी सुविधा गांधी मैदान और इनकम टैक्स से ट्रांसपोर्ट की सुविधा निःशुल्क कराई जा रही है। अच्छा सर, यहाँ जहाँ भी जॉब मिलता है वो लोग मेरिट देखते हैं, कहाँ से कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट का उतना वैल्यू नहीं है, मेरिट होना चाहिए उसमें। तो आपके अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे ढंग से सीख के निकले, नौकरी में उनको दिक्कत नहीं है? निश्चित तौर पर आपने कहा कि जॉब में मेरिट देखी जाती है, जॉब में ही नहीं, जॉब जब मिल जाती है उसमें भी मेरिट के आधार पर ही आपका प्रमोशन होता है। हमारे यहाँ जो शिक्षण की व्यवस्था दी जा रही है वह लैब, एडवांस लैब, लैंग्वेज लैब की व्यवस्था तो यहाँ है ही, साथ ही हमारे यहाँ बिहार से बाहर के भी टीचरों को नियुक्त किया गया है जो यहाँ उनको प्रशिक्षण दें। और प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, जो कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे उनको अपने यहाँ नियुक्त कर लिया गया है कि डिफरेंट जगहों से टाई अप करके बच्चों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर जॉब कर सकें। यह आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान में बिहार के परिदृश्य में बच्चों को लगता है कि BBA, BCA, MBA करने पर हमारी जॉब की संभावनाएं कम हैं। ऐसा है नहीं। अगर बच्चों को हम नेशनल परिदृश्य में कॉर्पोरेट सेक्टर से टाई अप करते हैं, उनको इंटर्नशिप देते हैं, उनसे उनका ट्यूनिंग कराते हैं, तो बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जॉब भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मिलने लगते हैं। बस ज़रूरत है बच्चों को प्रशिक्षण देकर उनके आत्मबल को बढ़ाने की और उन्हें एक मार्गदर्शन देने की। आत्मबल जब बढ़ जाएगा बच्चों का तो अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने 25 साल के अनुभव और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सपोर्ट करेगा। और यह खुशी की बात है, हमारे विद्यार्थियों को लगता है कि अम्बेडकर ग्रुप जैसी स्थापित संस्थान हमें हर जगह मार्गदर्शन दे सकती है और सहयोग दे सकती है। देखिए, अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं जो आपके साथ शेयर करने में हमें खुशी होगी। हमारी निरंतर प्रयास और हमारे शिक्षण की निरंतरता, मुझे याद है जब पहली बार हम लोग संस्थान स्थापित किया था और पहला सेशन की शुरुआत की थी तो पहले दिन हमारे यहाँ 3 बच्चे थे। उसके बाद 1 महीना में हमारे यहाँ 17 बच्चे आए और उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन की सीट भर्ती चली गई। अगले साल से सीट से ज़्यादा एडमिशन आने लगे, हम उतना एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तो इसका कारण यही था कि जब हमारे पास 3 बच्चे भी थे तो 1 महीना तक लगातार क्लास वैसे ही संचालित होते रहे, फिर 17 बच्चे हुए वैसे ही संचालित हुए और आज तो हमारे यहाँ हज़ारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। क्लास की निरंतरता, मेरा ये कहना है, आज भी मेरा ये उद्देश्य है और मार्गदर्शन है अपने शिक्षकों को कि अगर आंधी हो, बारिश हो, क्लास में अगर एक भी बच्चा आता है तो अगर आप 6 और 7 क्लास है वो क्लास आप पूरा करें। बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे शिक्षकों का ये मानना है कि कुछ बच्चे तो शिक्षा से दूर हो जाएंगे, जो नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं होगी। हम कहते हैं लेकिन ये शिक्षा तो बच्चों को मिलेगी ना कि चाहे कुछ भी हो, बाधा कुछ भी हो, हमें अपने अध्ययन को जारी रखना है। और ये शिक्षा जब हम बच्चों को दे दिए कि तुम अपना संघर्ष जारी रखो, अध्ययन जारी रखो, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो,
तो आपके बिना भी बच्चा सफल हो जाएगा। बच्चे आपके इंस्टीट्यूशंस में कितना सिक्योर हैं जॉब को लेकर? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूशन में तो अलग अलग ब्रांचेज हैं। हमारी पैरामेडिकल ब्रांचेज है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी में तो 100% जॉब मिलती है बच्चों को। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, बच्चों को एक बार में बहुत हाई रैंक की सैलरी नहीं मिलती। बच्चों को एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है मिडिल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस में या फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करके, और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उनकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लगती है। परंतु जॉब प्लेसमेंट की जो संभावना है, 100% बच्चों को प्लेसमेंट कराई जाती है। आज ट्रेंड और समर्पित वर्कर्स की ज़रूरत सभी जगहों पर है। आप ये कह सकते हैं कि जॉब नहीं है, परंतु मेरा अपना जो सर्वे है, यह हम कहते हैं हम लोग कि जॉब है, जॉब करने वाले सिंसियर स्टूडेंट होने चाहिए। BBA में भी है, BCA में भी है, मास कॉम में भी दी जा रही है, MBA में भी है, PGDM में भी है। तो मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी हमारे पास पाठ्यक्रम हैं और कंप्यूटर साइंस से संबंधित हमारे पास BCA है, MCA में, इन सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन, प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जो इनकम टैक्स गोल नंबर से दी जाएगी। कुछ कंडीशन भी रखे गए इसमें? 5,575 रुपया बच्चों को देना है। इसलिए देना है ताकि ये पता चले कि बच्चे सिंसियर हैं कि नहीं एडमिशन्स के लिए, और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन ले लिया जाएगा। परंतु जब विद्यार्थियों की संख्या MBA वगैरह को अगर देखा जाए तो हिसाब से BBA और BCA में विद्यार्थियों की भारी भीड़ है, तो उनका एक इंट्रेंस टेस्ट इंडिविजुअल रखा गया है ताकि उस पर चयनित किया जाए कि एक बेहतर विद्यार्थी उसमें आ सके। और सीट का लिमिटेशन है, हमारे पास BBA के 360 सीट है। तो अगर संख्या 600-700 हो जाती है तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पर हम उसको एडमिशन कब से जारी होगा सर? नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, नामांकन जारी भी है और हमारे बहुत सारे सीटों पर नामांकन हो रहे हैं। छात्रों को एक समस्या रहती है कि निःशुल्क नामांकन तो जरूर हो जाता है, लेकिन टीचर की जो फैसिलिटी है वो ठीक नहीं रहती है। हाँ, ये समस्या विद्यार्थियों की रहती है, ये आकलन भी रहता है विद्यार्थियों का। परंतु हमारे संस्थान में जहाँ भी मैनेजमेंट सेक्टर में है या और भी सेक्टर हमारे यहाँ द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो क्लास प्रारंभ होने के पहले, बैच प्रारंभ होने के पहले हमारे यहाँ टीचर की अपॉइंटमेंट उसके पहले करके भेज दी जाती है। अम्बेडकर ग्रुप की यही विशेषता है। हम अगर कोई नया कोर्स भी शुरू करते हैं तो कोर्स शुरू करने के 1-2 माह पहले हम टीचरों को अपॉइंट करके भेज देते हैं ताकि जाइए वहाँ का व्यवस्था देखिए और सिस्टम को देखिए। और यही कारण है कि 25 वर्षों में निरंतर हमारे संस्थान को एक सफलता मिलती चली जा रही है और विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। हमारे लॉ कॉलेज के लिए सबसे बेहतर हमारे जो संस्थान के मुख्य एडवाइजर हैं, हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस श्री राजेंद्र प्रसाद जी, वो इसके मुख्य सलाहकार हैं इस संस्थान के। साथ में हमारे पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री YV गिरी जी मुख्य मार्गदर्शक हैं इस लॉ कॉलेज के। तो यह समझा जा सकता है इस फील्ड में कि ये 2 लोग हैं के मार्गदर्शन में यहाँ की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही साथ हमारे संस्थान के संचालन के एडवाइजरी बोर्ड में 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को रखा गया है, 3 और सीनियर एडवोकेट को रखा गया है, दूरदर्शन के रिटायर्ड डायरेक्टर को रखा गया है। तो इस तरह से उन लोगों के मार्गदर्शन और उनके सलाह से हमारी लॉ कॉलेज की एजुकेशन को राष्ट्रीय स्तर की संस्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। LLB में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मेंटर की ज़रूरत है। मेंटर्स यहाँ के सही हैं स्टूडेंट्स के लिए? जब हमारे संस्थान के मार्गदर्शन में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और बिहार हाई कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, तो उनकी, जैसे रवि कुमार जी हमारे सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं, राजेंद्र बाबू के अलावा YV गिरी के अलावा हमारे पास राजू गिरी जी उसके मेंटर्स में हैं। तो इतने सीनियर एडवोकेट जब इस संस्थान से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लॉ के स्टूडेंट को नेशनल लेवल पर ले जाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है।